हाय गाइस, इट्स मी साक्षी। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और पढ़ाई के लिए घर से दूर लखनऊ में रह रही हूँ। सब कहते हैं कि कॉलेज टाइम लाइफ का गोल्डन पीरियड होता है जिसमें आपको ना किसी बात की टेंशन होती है, ना ही फिक्र। आपको सिर्फ दो काम करना होता है, पढ़ाई करना और अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना। और ये दिन आप पूरी जिंदगी याद रखते हैं। यही टाइम होता है बनने का भी और बिगड़ने का भी। चाहो तो अपनी जिंदगी बना लो और चाहो तो बिगाड़ लो। लेकिन फ्यूचर फियर, सेल्फ डाउट, लोनलीनेस, एंजाइटी की बात कोई नहीं करता। सब कहते हैं कि पहले कुछ बन जाओ फिर अपने सपने पूरे करना। लेकिन तब क्या हो जब आपके दोस्त भी ना बनते हो और आप पढ़ाई में भी एवरेज हो? तो छोड़ो दुनिया की बातें सुनना, वो करो जो आपका दिल कहता है। आप कोई भी काम सबसे अच्छे तरीके से तभी कर सकते हैं जब आप अंदर से खुश हो। दूसरों से खुद को कंपेयर करके खुद को सेल्फ डाउट में डालना बंद करो, क्योंकि आप जिससे खुद को कंपेयर कर रहे हो वो भी किसी से खुद को कंपेयर करके खुद को सेल्फ डाउट में लाइफ में खुश रहने के लिए हमेशा बड़ी सक्सेस की जरूरत नहीं होती। कई बार छोटी छोटी खुशियाँ भी हमें खुश कर देती हैं। क्यों सोचते हो कि दुनिया वाले हमें देखेंगे और जज करेंगे? क्योंकि आप जब कुछ नहीं भी करोगे तभी भी वो आपको देखकर जज ही करेंगे। तो उनको जज करने देते हैं और हम अपना काम अच्छे से करते हैं। कहते हैं अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। मेरे घर वालों को मेरे बचपन से ही पता था कि इनकी बेटी बड़ी फिल्मी टाइप की है। उसको नए नए कपड़े पहनना, ज्वेलरीज पहनना, शीशे के सामने खड़े होके एक्टिंग करना, पूरे दिन खुद को शीशे में निहारना बहुत पसंद है। और इसी डर से उन लोगों ने ठान लिया कि नहीं, मेरी बेटी यूपीएससी क्रैक करेगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब हो जाती है जब आप पढ़ने में भी अच्छे रहो। मेरे घर वालों के पास करियर को लेके बस कुछ ही ऑप्शन थे, जिनमें से तुम डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो या फिर सिविल सर्वेंट। मैंने घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो माने ही नहीं। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ ऐसा करूंगी कि मेरी फैमिली भी मुझ पर प्राउड करे और मैं अपने सपने भी पूरे कर लूं। और फिर मैंने लिया मेरी लाइफ का सबसे बड़ा फैसला, मास कम्युनिकेशन करने का। एज ए जर्नलिस्ट मेरी लाइफ में लाइट, कैमरा, एक्शन तीनों आ सकता था विदाउट एक्टिंग। लो, अब मैं भी खुश और घर वाले भी। इस दुनिया में मेरे जैसे न जाने कितने बच्चे होंगे जिनके घर वाले उनके करियर ऑप्शन को लेके उनका साथ नहीं देते। तो हार मत मानो, कोशिश करते रहो, एक ना एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। अपनी महीने भर की पॉकेट मनी बचा के मैं आई हूँ हजरतगंज लव लेन शॉपिंग करने। लव लेन को आप लखनऊ का सरोजनी नगर मार्केट कह सकते हो। वैसे सरोजनी नगर मार्केट पूरी इंडिया में फेमस है बट लव लेन इतना फेमस नहीं है। बट ये लखनऊ की लड़कियों के लिए सरोजनी का काम करता है। यहाँ पर आपको स्ट्रीट फूड्स के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो खाओ पियो और शॉपिंग करो। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि लोग यहाँ शॉपिंग से ज्यादा रील्स बनाने आते हैं। एक राज की बात बताऊं, मैंने भी रील बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना। यहाँ पे आपको बहुत सारी लेडीज भैया से बार्गेनिंग करते मिल जाएंगी और अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप काफी सस्ते में सामान ले जा सकते हो। ये जो पतली सी गली गई है ना, हाँ हाँ, जहाँ हम चल रहे हैं और भीड़ बहुत ज्यादा है, यही है लव लेन, यानी प्यार की गली। यहाँ पे आपको एथनिक से लेके वेस्टर्न तक हर तरीके के आउटफिट मिल जाएंगे। सैंडल्स मिल जाएंगे, स्लीपर्स मिल जाएंगे, ट्रेंडी टॉप्स मिल जाएंगे और बहुत खूबसूरत खूबसूरत सी बैग्स भी मिल जाएगी। उसकी अलग सी शॉप है। और ये भैया पेप्लम टॉप्स दे रहे थे, मुझे काफ़ी पसंद है पेप्लम टॉप्स, और इन्होंने वाइट कलर के बहुत सारे ऑप्शंस रखे थे पेप्लम टॉप्स के। तो मैं देख रही थी, ये एक एक करके मुझे सारे टॉप्स दिखा रहे थे। वैसे भैया हर एक टॉप का रेट 150 बता रहे थे, लेकिन अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी है तो आप और भी ज़्यादा कम करवा सकते हैं। यहाँ पर ट्रायल रूम का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ध्यान से कपड़े खरीदना। और हाँ, कुछ शॉप्स हैं जहाँ पे ऑप्शन होता है तो आप ट्राई भी कर सकते हैं, बट कुछ शॉप्स पे नहीं होता तो आपको सोच समझ के कपड़े लेने पड़ेंगे। बाकी ये मार्केट आगे जाके खत्म हो जाती है, गली एंड हो जाती है उसके साथ ही। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट शॉपिंग टिप्स, जाते वक्त अपनी बैग साथ ले जाना और कोशिश करना कि सुबह जाना, भीड़ कम होती है और बोहनी के नाम पे सामान सस्ते मिल जाते हैं। अगर आप लखनऊ से हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना क्या आपने कभी लवलेन से शॉपिंग की है, और की है तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। लवलेन के पास में ही हेजलनट फैक्ट्री है और वहाँ की चॉकलेट पेस्ट्री मेरी फेवरेट है। आपको तो पता ही है मुझे चॉकलेट, पेस्ट्री, केक, इन सब का कितना ज़्यादा शौक है, मुझे कितनी ज़्यादा पसंद है। मैं अक्सर ही पेस्ट्रीज खाती रहती हूँ। इतना भी चाहूँ मैं डाइट कर लूँ पर होता नहीं मुझे, मैं पेस्ट्री खा ही लेती हूँ। और पहली बार हेजलनट फैक्ट्री की पेस्ट्री मेरे फ्रेंड ने मुझे खिलाई थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है यहाँ की चॉकलेट पेस्ट्री। चॉकलेट डच टफल करके नाम होता है। आपने खाई हो तो बताना आपको कैसी लगती है। एक चॉकलेट पेस्ट्री मैंने अपने लिए ली और एक रेनबो पेस्ट्री मैंने प्रियांशी के लिए पैक करने को बोल दी, क्योंकि प्रियांशी को रेनबो पेस्ट्री यहाँ की बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ के पूरे एम्बियंस में हेजलनट चॉकलेट की इतनी भीमी भीमी सी खुशबू आती है कि क्या बोले, एकदम बहुत
अच्छा होता है, माहौल एकदम अच्छा हो जाता है। मन करता है कि कितनी सारी पेस्ट्रीज़ खा लूँ, बट मुझे पता है मुझे अपना वेट सँभाल के चलना है, तो मैं एक ही पेस्ट्री लेती हूँ, उसी को घंटे भर नहीं हारती हूँ, थोड़ा-थोड़ा करके खाती हूँ कि ऐसा ना हो जल्दी ख़त्म हो जाए और मेरा और ज़्यादा खाने का मन करे और मैं और ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लूँ। और यहाँ का एम्बियंस इतना अच्छा है, सामने से एकदम विंडो लगी हुई है, आप बाहर का व्यू लेते हुए आराम से एंजॉय कर सकते हो अपने फूड को। तो आज की पूरी कहानी का कंक्लूजन निकलता है कि अपने दिल की सुनो, किसी के प्रेशर में आके कोई काम मत करो, जो काम आपको खुशी देता है वही काम करो। अब आप ये बोलोगे नहीं नहीं साक्षी तुम नहीं समझ रही हो, मेरी लाइफ अलग है, मेरी प्रॉब्लम्स अलग है। आई नो तुम्हारी प्रॉब्लम्स अलग है, बट तुम्हारी अलग प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी तुम ही ढूंढोगे, क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम्स को तुमसे बेहतर कोई और नहीं जानता। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, बस उसको ढूंढने की देरी होती है। और तुम्हारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन तुमसे बेहतर और कोई नहीं ढूंढ सकता। दुनिया की नेगेटिव बातों को दरकिनार करते हुए अपने पैशन को फॉलो करो, खुशियां बांटो और खुश रहो। हॉस्टल का गेट 8 ही बजे बंद हो जाता है, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी जल्दी निकलना पड़ा। पेस्ट्री खाने के बाद मुझे प्यास लगी थी और पानी पीने में मेट्रो स्टेशन आ गई। एक्चुअली जाने के लिए आई थी, बट यहाँ पानी भी मिल जाता, मुझे पता ही नहीं था कि कैसे स्टार्ट होता है। बड़े मुश्किल से पानी पिया मैंने। तबीयत खराब होने की वजह से मैं थोड़ा लो साउंड कर रही होंगी, तो वो सब इग्नोर कर देना। ब्लॉग का कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बिकॉज इट हेल्प्स मी टू स्टे मोटिवेटेड। और मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे से ब्लॉग्स बनाऊँ, तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर लो।